Hi friends, this is chapter number 1 of class 10 CBSE, real numbers. What is real numbers? The numbers which can be represented on number line are called real number. जो नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं. ये सारे नंबर्स भी रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये 0 से 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जिसका q 0 के बराबर नहीं होता और pq कोई इंटीजर है. इर्रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं हो सकते. इंटीजर्स 0 नंबर लाइन है, ये 0, 1, 2 और इस साइड -1, -2. नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे, होल नंबर में भी पॉजिटिव नंबर थे. इंटीजर में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं. इस साइड के नंबर लाइन के इस साइड वाले भी और इस साइड वाले भी, दोनों साइड के नंबर होते हैं. तो इंटीजर से होता है. एंड ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. जो नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं. तो ये सारे नंबर में इंक्लूड थे. अब देखिए ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड के डिवीजन का स्टेप इसमें बी है वो डिवीजर है, ए है वो डिविडेंड है. बी बी से डिवाइड होगा, यहाँ पे क्वोशंट होगा और नीचे रिमाइंडर होगा. तो यही है b इंटू क्यू प्लस आर. ये प्लस में है, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस. b इंटू क्यू मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है. तो बी क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू ए. ये a है वो b इंटू क्यू प्लस आर के बराबर है. इसमें भी एक कंडीशन है, r जो है वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा. इसका फॉर्मूला तो है ये, उल्टा लिख दिया, ये सीधा है. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ये फॉर्मूला है. तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1. फॉर्मूला प्लीज नोट कर लेना. Question number 1, part 1. Use Euclid division algorithm to find the HCF of 135 and 225. 3 पार्ट है इसके, पर ये पहला पार्ट है. ये कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है यहाँ पे. पहले तो ये पहला स्टेप क्या होगा इसका, सबसे पहला स्टेप छोटा नंबर, पहला स्टेप ये होगा 225 बड़ा है 135 से. तो a क्या होगा, a 225 होगा और b क्या होगा 135 होगा. a 225 होगा और b है वो 135 होगा. अब देखो जो छोटा नंबर है वो b होगा और जो बड़ा नंबर है वो a होगा.
ए अंदर था तो 225 अंदर आ गया, बी बाहर था तो ये 135 यहाँ आ गया। तो ये पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप था। 135 कितनी बार में? एक बार में। कितना बचा? 90। अब देखिए ये पहला स्टेप था। अब क्या फॉर्मूला था? A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो आप अब लिखिए इसको। A क्या था? A क्या है? 225। 225 इज इक्वल्स टू B इंटू क्यू। B क्या है? 135। B इंटू क्यू, क्यू क्या है? 1 प्लस आर, आर क्या है? 90। तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये इसका स्टेप है। एग्जाम में या इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको ये लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अब क्या होगा, ये जो 135 है वो यहां आ जाएगा ऐसे। 135 है जो यहां आ जाएगा, वो यहां आ जाएगा नीचे। रिमाइंडर यहां बचा था 90, फिर जो 135 है वो यहां नीचे आ गया। अब ये भी इससे डिवाइड होगा, तो अब देखिए 90 कितनी बार में होता है? एक बार में। कितना बचा? 45। अब ये वापस वही 135। अब देखो 135 नीचे आया था, अब 135 ए बन गया और 90 बी बन गया। तो 135 ए है, बी क्या है? 90। बी इंटू क्यू, क्यू क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? 45। इसको एक बार देखो मत, ये भी लिखना जरूरी है, पर ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड स्टेप हो गया। अब देखो ये वाला जो 90 है वो यहां नीचे आ जाएगा, ये वाला 90 है वो यहां नीचे आ जाएगा इसमें। तो 45 और 90 दो बार में, रिमाइंडर 0। ए क्या है? ए 90 है इस बार। ये देखो 90 नीचे आया था इसलिए 90 है यहाँ पे, वो डिविडेंड है, डिविडेंड है 90 यहाँ पे, और 45 डिविजर है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर क्या है? 45। डिविजर इनटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या है? क्वोशंट क्या है? 2 प्लस रिमाइंडर 0। A इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। A 90 है, B 45 है, इंटू 2 क्वोशंट है ये, बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। लास्ट स्टेप का जो बी होगा वही एचसीएफ होगा। इसमें क्या है? लास्ट स्टेप का बी क्या है? फॉर्मूला यही तो था, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू मतलब A इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। बी क्या था? बी डिविजर एट बी इंटू क्वोशंट, डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। A इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब देखो A क्या था? 90। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप जो होगा वही देखना है सिर्फ। B इंटू क्यू, B क्या है? 45 इंटू 2 प्लस आर। तो लास्ट स्टेप का B क्या है? 45। तो इसका HCF क्या होगा? 45। अब इस चीज का ध्यान रखना है, फॉर्मूला ये है A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब कोई ऐसे मत कर देना A इज इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर, मतलब 2 आगे ले आए और 45 पीछे लिख दें, ये गलत हो जाएगा। इससे फिर आपके आंसर निकालने में दिक्कत होगी। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट।
196 एंड 220 सॉरी 38220। अब क्या होगा इसमें? पहला स्टेप 38220 बड़ा है 196 से, ये सब जानते हैं। 38220 बड़ा है 196 से, तो पहले तो ये लिखना है हमको, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा? डिवाइड होगा। थ्री एट टू टू जीरो बाहर क्या है 196। ए क्या है इसमें? ए होगा ये और बी होगा ये। ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। 196 एक टाइम में, 196 आया एक टाइम में, तो अब देखिए क्या बचा। ये बचा 1862, ये बचा है। अब क्या होगा? अभी भी देखो यहाँ पे जो डिवीजर था वो रिमाइंडर से बड़ा है, सॉरी छोटा है। डिवीजर जो है वो रिमाइंडर से छोटा है, तो हम डिवीजर को यहाँ नीचे नहीं ला सकते। जब तक ये छोटा है तब तक हम इसे यहाँ पे नहीं ला सकते। हम यहाँ लाते थे, अभी हम नहीं ला सकते क्योंकि ये छोटा है रिमाइंडर से। तो कंटिन्यू डिवाइड करेंगे। नाइन टाइम में 1764 1764 नाइन टाइम में। और अब इसको करेंगे ये ध्यान रखना, ये आप नीचे उतार लेना सारे। ये तो डिवाइड सबको आता है। लास्ट में बचा 980 5 टाइम, रिमाइंडर बचा 0। हमने देखा था कि किसी भी स्टेप में 196 बड़ा नहीं होना था रिमाइंडर से, तो हमने सीधा डिवाइड किया। अब सीधे डिवाइड में हमें मिल गया 0। क्या करें अब? ये ए है 38220, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी क्या है? 196 इंटू क्यू क्या है? 195। 196 इंटू 195 और क्या है ये प्लस आर क्या है 0। तो पहला स्टेप भी यही हुआ और लास्ट स्टेप भी यही हुआ। बी क्या है 196, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 196। अब थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट 867 एंड 255। 867 एंड 255। 867 इज ग्रेटर देन 255। ए ये हो गया, बी ये हो गया। क्या होगा अब? 867 अंदर, 255 बाहर। ये लिखना जरूरी है, 255 और 867।
255 765 थ्री टाइम में क्या आया 765 रिमाइंडर बचा 102। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब देखो रिमाइंडर है वो डिविजर से छोटा आ रहा है, मतलब बी है वो रिमाइंडर से बड़ा हो गया है। तो अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। क्या होगा 867 इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो अब देख लो सारी कंडीशन हो रही है, रिमाइंडर है वो डिविजर से छोटा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 225 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 255। तो 255 यहाँ आया, 204 टू टाइम में 51, 204 टू टाइम में। अब देखो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है वो डिविजर से छोटा ही आ रहा है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आप स्टेप जब बनाओगे, आप स्टेप तभी बनाओगे जब रिमाइंडर है वो डिविजर से छोटा आ रहा हो। तो सेकंड स्टेप ये बन गया। ए क्या था 255, 255 तो यहाँ नीचे लाए थे। ये जो अंदर वाला होता है वो ए होता है, बाहर वाला ऐसे जो बी होता है, सॉरी डिविडेंड ए होगा और डिविजर बी होगा। तो 255 ए है, डिविजर क्या है 102, क्वोशिएंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर 51। ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब देखो अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, 102 है वो छोटा, वो बड़ा है ना 51 से, तो वो नीचे आएगा 102। 51 और 102, 51 और 102 दो बार में, और रिमाइंडर आ गया 0। अब ए क्या था, ए था, अब डिविडेंड क्या था 102। थर्ड स्टेप 102 वो था ए, बी क्या था 51, क्यू क्या था इंटू 2 प्लस आर क्या है 0। तो ये लास्ट स्टेप था, रिमाइंडर आ गया 0। तो लास्ट स्टेप का बी एचसीएफ है, तो इसका एचसीएफ है 51। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer.
where q is some integer. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. अब देखो फॉर्मूला क्या था, a is equals to bq plus r. इसने b तो यहाँ पे दे दिया, b मतलब एक तरीके से इसने हिंट दे दिया, तो लेट करना पड़ेगा हमें, लेट b इज इक्वल्स टू 6. b हमने 6 मान लिया कि b 6 है, और a और q क्या है, कोई इंटीजर है, इसने कहा है सम इंटीजर. अब देखो 6q plus 1, 6q. r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, r जो है उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, r की कंडीशन क्या है, 0 से 0 के बराबर होगा या 0 के बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा. यही तो है r की कंडीशन कि या तो 0 से बड़ा होगा या b से छोटा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और या फिर b से छोटा होगा. अब b यहाँ पे 6 है तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, अगर b 6 है तो r क्या आ गया, r 0 भी हो सकता है, r1 भी हो सकता है, r2 भी हो सकता है, r3 भी हो सकता है, r4 भी हो सकता है, r5 भी हो सकता है, r6 नहीं हो सकता क्योंकि r b से छोटा ही होगा और b हमने अभी 6 माना है. तो r की पॉसिबल वैल्यूज ये. तो अब देखिए 6q प्लस r को क्या माना है, r को क्या मान रहा हूं मैं, 0 मान रहा हूं. 6q प्लस 0 तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0. ये देखो r को मैंने 0 माना था, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0. अब मैं r को 1 मान लेता हूं, r 1 है 6q प्लस 1. अब मैं r को 2 मान लेता हूं, 6q प्लस 2. अब मैं r को 3 मान लेता हूं, 6q प्लस 3. 6q, अब मैंने 4 माना है, अब मैं 5 मान रहा हूं. तो ये 6 पॉसिबल वैल्यू होगी r की, 0 1 2 3 4 5. 6 तो होगी नहीं क्योंकि 6 तो हमने b को मान रखा है और b से छोटा होता है यार. तो ये 6 पॉसिबल वैल्यूज आ गई. अब देखो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस 0 है तो इसको ऐसे लिख देता हूँ. अब देखो 6 है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉमन 2 कॉमन लिखे, 2 कॉमन आ रहा है ना इसमें, मतलब ये 2 का डिविजिबल है. 2 का डिविजिबल है मतलब क्या होगा, ये इवन नंबर है, ये इवन इंटीजर है. ये इवन इंटीजर और इवन नंबर एक ही बात है. ये इवन इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर है. तो ये 2 से अंदर वाला मत देखो, बाहर देखो, कॉमन 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है और जो 2 से डिविजिबल है वो क्या होंगे, इवन ही होंगे वो. अब देखो 6q प्लस 1, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, ऑड. 6q प्लस 2, इसमें आ रहा है 2 पॉजिटिव, हाँ आ रहा है 2.
3³+1। ये देखो इसमें 2 पॉजिटिव आ रहा है, मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3³+1। अब देखो इसमें भी 2 पॉजिटिव कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है इसका मतलब ये भी इवन है, तो ये 2 वाला भी इवन हुआ। अब इसकी वैल्यू 3 है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 6³ + 3 में 2 कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, मतलब ये भी ये ऑड है। 6³ + 4 इसमें 2 कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 कॉमन लिया अंदर क्या बचा 3³ + 2। इसमें 2 कॉमन आ रहा है मतलब ये 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है मतलब ये क्या है इवन है। 6³ + 5 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या है ऑड है। अब देखो हमें यहाँ पे इवन की जरूरत नहीं है, तो इवन मैं हटा रहा हूं। जिसमें 2 कॉमन आया था वो इवन था, और जिसमें नहीं आया वो ऑड है। अब देखो 6³ + 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं आया, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। 6³ + 3 में भी कॉमन नहीं आया 2, मतलब ये भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। 6³ + 5 में भी 2 कॉमन नहीं आया, मतलब ये भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये तीनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और यही हमको प्रूव करना था। शो दैट any positive odd integer is of the form of 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5, where q is some integer, जहां q कोई इंटीजर था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसमें 2 कॉमन नहीं आया तो ये ऑड बन गया था, इसमें भी 2 कॉमन नहीं आया था ये भी ऑड बन गया था, इसमें भी 2 कॉमन नहीं आया था ये भी ऑड बन गया था। तो हमने शो कर दिया कि ये तीनों ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, उनकी फॉर्म में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।